जरा सोचकर बताइएगा दोस्तों, कभी ताजमहल देखने गए हैं? अगर हाँ, तो शायद आप कैंट रेलवे स्टेशन भी गए होंगे। जरा दिमाग पर जोर डालिए, वहां बाहर की ओर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा है? आई लव आगरा। चलिए, अगर आप नहीं गए तो चंडीगढ़ के इस मॉल में तो जरूर घूमने गए होंगे। क्या लिखा है? आई लव चंडीगढ़। अगर आप यहाँ भी नहीं गए तो नैनीताल तो जरूर ही गए होंगे। यहाँ एक सेल्फी स्पॉट था, देखिए जरा क्या लिखा था, आई लव नैनीताल। अब जरा कानपुर में 4 सितंबर को ईद मिलादुन नबी के मौके पर लगे पोस्टर को देखिए, क्या लिखा है? आई लव मोहम्मद। कुछ समानता आपको नजर आती है? आप कह सकते हैं कि अरे वो तो जगह है। चलो तो फिर ये ऑनलाइन पोस्टर क्या कहते हैं? आई लव कृष्णा, आई लव गणेशा। और तो और अगस्त 2024 में कृष्ण भक्ति के गीतों पर आई लव कृष्णा नाम से एक एल्बम भी जारी हुई, जो अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिस आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर कोहराम मचा है, वो शैली और सोच सालों से भारत में है और तकरीबन उसी अंदाज में मौजूद है। पर आगरा, चंडीगढ़, नैनीताल के सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचाते वक्त किसी की भावना आहत नहीं हुई और ढेरों आई लव के धार्मिक पोस्टरों और फोटो से तकलीफ नहीं हुई। लेकिन कानपुर में एक पोस्टर लग गया तो बवाल मच गया। मौलाना तकी रजा को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि आप अवगत है कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 FIR दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 FIR दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 FIR दर्ज की गई है। इन दर्ज FIR में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। उसके बाद बरेली में जो हुआ वो सबके सामने है। ये विवाद समझ से परे है। बेशक बाद में यूपी पुलिस ने कहा कि मामला आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर नहीं दर्ज किया गया, लेकिन जो विवाद फैला उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, हम आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। भारत का मुस्लिम समाज धर्म की गंदी राजनीति के चलते खुद को इसी हाल में महसूस करने लगा है और इस सोच को तेजी से दूर करने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि भारत की विविधता में ही एकता है। यहाँ कई जाति और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन स्वभाव और संस्कृति से वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय ही हैं। आई लव मोहम्मद का अंग्रेजी में लिखा ये पोस्टर इसकी मिसाल है। यानी मुसलमानों ने अपनी भावनाओं के इजहार के लिए वही रास्ता चुना जो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आई लव आगरा की शक्ल में था, या जो आई लव कृष्णा के रूप में एक पोस्टर में था। इस पर तो फख्र करने की जरूरत है कि भारत के मुसलमान किसी फारसी के पोस्टर के बजाय आम भाषा में आई लव मोहम्मद लिखकर अपने प्रेम का इजहार कर रहे थे। लेकिन कट्टरपंथी भड़क गए। विरोध में पूरे भारत में मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। संघ जो लंबे समय से मुसलमानों को भारतीय जड़ों से जुड़ने की वकालत करता रहा है, वो इस पोस्टर पर क्या कहता, उसकी प्रतिक्रिया भी नफरती चिंटुओं को जरूर जाननी चाहिए, जो भारत के मुसलमानों में हर वक्त विदेशी DNA तलाशने में लगे रहते हैं। मेरी नजर में ये शुद्ध भारतीयकरण है कि भारत का मुसलमान अपनी भावनाओं के इजहार के लिए अंग्रेजी या हिंदी का इस्तेमाल कर रहा है। ये विवाद भड़का क्योंकि योगी सरकार सामाजिक सद्भाव के मामले में पूरी तरह से अपंग है। सोचिए, जब मामले को नियंत्रित करने की कोशिश की जानी चाहिए, तब यूपी के CM ने क्या किया? बजाय मामले को संभालने के खुद ही धमकी देने लगे। इनको ये भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी
राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। दोस्तों, एनकाउंटर, बुलडोजर और जहरीले बयानों से सिर्फ चंद लोग खुश हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश खुश नहीं होगा। इसे रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और अच्छा व्यापार चाहिए। यहाँ हिंदू, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और जैन सब रहते हैं और आप सबके मुखिया हैं। यही शपथ आपने सीएम बनते वक्त ली थी, शायद कभी आपको याद आ जाए। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।